साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी में रीजनिंग के बारे में कि आपको रीजनिंग किस तरह से पढ़ना चाहिए। जो पहली बार छात्र तैयारी कर रहे हैं उनको रीजनिंग पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, इन सभी की हम वीडियो में आगे बात करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, रेलवे ग्रुप डी में 32,000 प्लस पदों की जो वैकेंसी आई है उसके फॉर्म 23 जनवरी 2025 से लेकर 22 फरवरी 2025 तक इसके फॉर्म भरे जाएंगे। और जो आपका सीबीटी एग्जाम होना है उसमें से 100 क्वेश्चन में से 30 क्वेश्चन तो केवल और केवल रीजनिंग से देखने को मिलेंगे, जो अन्य सब्जेक्टों के मुकाबले सबसे ज्यादा वेटेज में है। क्योंकि जो मैथ आती है, साइंस आती है, 25-25 क्वेश्चन आते हैं। जीके और करंट के क्वेश्चन है वो 20 क्वेश्चन आएंगे। बाकी 100 में से 30 क्वेश्चन केवल रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। रीजनिंग की तैयारी करना चाहते हो तो किरण पब्लिकेशन की ये बुक्स देख सकते हो, क्योंकि इसमें आपको अब तक रेलवे की जितनी भी एग्जाम हुई थी उन सभी के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और वो भी आपको चैप्टर वाइज, टाइप वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें अब कुल टोटल 8,700 क्वेश्चन दिए गए हैं, जो रीजनिंग में प्रैक्टिस के लिए काफी लाभदायक आपके लिए साबित हो सकते हैं। बाकी हम बात करें कि जो नए छात्र हैं उनको समझ नहीं आता है कि हम रीजनिंग की शुरुआत कैसे करें, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसको जीके और साइंस की तरह रट नहीं सकते हो। जब तक आपको रीजनिंग मतलब समझ नहीं आएगी, समझ समझ के आप इसको सोल्व नहीं करोगे, तब तक आप क्वेश्चन को हल भी नहीं कर सकते हो। सबसे पहले तो आप किसी भी टीचर से कोई भी, जैसे आप यूट्यूब पे देख सकते हो जहाँ पे आपको फ्री में क्लास देखने को मिल जाएगी। आप किसी पेड कोर्स को ज्वाइन किए हुए हो तो आप वहाँ से आप समझ सकते हो। आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो तो आप वहाँ से समझ सकते हो। बाकी एक बार तो किसी भी टीचर से आपको रीजनिंग की कोचिंग लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि उसके बाद ही तो आपको समझ आएगा ना कि क्वेश्चनों को किस तरह से सोल्व किया जाता है। हाँ, ये जरूर है, जैसे एक बार आपने अगर कोचिंग कर ली तो आपको फिर रीजनिंग समझने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिर बचता है एक प्रैक्टिस, और रीजनिंग में प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट है। क्योंकि काफी सारे छात्र सोचते हैं कि रीजनिंग क्या है, रीजनिंग तो एक नॉर्मल सब्जेक्ट है, रीजनिंग में तो हमें सारे क्वेश्चन आते हैं। आने से मतलब नहीं है, इम्पोर्टेंट होता है कि आप उसे कितना फास्ट सोल्व कर सकते हो। क्योंकि जो 100 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट का समय दिया जाएगा, मतलब एक क्वेश्चन पे 1 मिनट का समय भी नहीं दिया जाता है। हो सकता है आप जीके के और साइंस के कुछ क्वेश्चनों को जल्दी सोल्व कर लोगे, लेकिन कुछ मैथ में, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको 3-3 मिनट भी लग सकती है, 4 मिनट भी लग सकती है, कुछ कुछ में ज्यादा भी लग सकती है। हम आगे वीडियो में भी बताते रहते हैं या अन्य वीडियो में बताते रहते हैं कि आपको एग्जाम में किस तरह से बैठना चाहिए और किस तरह से क्वेश्चनों को सोल्व करना चाहिए। बाकी अभी तो आपको मतलब काफी सारे छात्रों का रहता है, डाउट्स रहता है, या कमेंट भी रहता है और सवाल भी रहता है उनका कि हमें केवल और केवल मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए रीजनिंग के। तो अभी आपके पास काफी समय है, तो आपको अभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान देना है रीजनिंग के प्रत्येक टॉपिक को। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि रेलवे ग्रुप डी का अलग टॉपिक है, या एनटीपीसी का अलग टॉपिक है, या एसएससी का अलग टॉपिक है। मतलब वही रीजनिंग है, रीजनिंग में जितने टॉपिक होते हैं उन सभी से क्वेश्चन आते हैं। हाँ, हालांकि ये जरूर है कि आजकल जो ये घड़ी वाले, कैलेंडर वाले, घनगना पासा वाले, जो ये पासा वाले, घनगना में पासा वाले जो क्वेश्चन होते हैं, उनसे जो आकृतियां वाले क्वेश्चन होते हैं उनसे काफी कम क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, या तो देखने को नहीं मिलते या काफी कम देखने को मिलते हैं। जो कोडिंग डिकोडिंग हो गया, मतलब जो कैलकुलेटिव वाले जितने भी क्वेश्चन है ना, अब रीजनिंग में वह क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं। चाहे से वो संकेत वाले हो, या चाहे आप जैसे रक्त संबंधी देख लो, या कोडिंग डिकोडिंग में काफी अलग अलग है, कथन निष्कर्ष हो गया, अवधारणा हो गया, तो उन क्वेश्चन से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन अभी तो आपको हर टॉपिक पर अच्छे से फोकस, मतलब अच्छे से सोल्व करना है। ऐसा नहीं है कि इम्पोर्टेंट टॉपिक इसी को पढ़ना है। इसलिए आप जैसे किसी टीचर से कोई भी टॉपिक, जैसे आपने ब्लड रिलेशन वाला एक टॉपिक पढ़ लिया, तो फिर जो आपके पास बुक्स हैं, फिर ब्लड रिलेशन वाले उस टॉपिक को उसमें निकालिए, और फिर उसके जितने भी क्वेश्चन है ना उनको बिल्कुल लगा डालिए। मतलब कि आपको ये कभी नहीं सोचना है कि मेरे को रीजनिंग समझ आती है। जब आप किसी रीजनिंग के क्वेश्चन को 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड या इससे पहले सोल्व करने लग जाओगे, तो उस टाइम आप मान लेना कि मेरे को रीजनिंग अच्छे से समझ आती है। और प्रैक्टिस ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अक्सर आपने सुना होगा
कि कुछ जैसे कोई छात्र हैं 4-5 महीने मतलब 4-5 सालों से वो तैयारी कर रहा है, उसी का किसी भी नौकरी के लिए उसका नंबर नहीं आ रहा है। लेकिन जब उसकी अच्छे से बेस मजबूत हो जाता है, हर सब्जेक्ट को वो अच्छे से अपनी पकड़ बना लेता है, फिर उसके बाद में वो जो भी एग्जाम देता है तो उसका मतलब 3-4-5 में हर जगह उनका नंबर आ जाता है। फिर मतलब लोग क्या सोचते हैं, आस पड़ोस पड़ोसी दोस्त क्या सोचते हैं कि देखो किस्मत हो तो उसके जैसी, कि पहले तो किसी में भी नंबर नहीं आ रहा था और जब नंबर आया तो उसने 4-4 एग्जाम निकाल ली। अरे वो ऐसे नहीं है, वो किस्मत नहीं थी, वो मेहनत थी उसकी, क्योंकि वह इतने दिनों से मेहनत कर रहा था। तो 3-4 सालों में जाके उसने मतलब जितना भी सब्जेक्ट हैं जो कंपटीशन एग्जाम में आती हैं, उन सभी को उसने अच्छे से मजबूत कर लिया था। और जब उसका एक बार मजबूत हो गया, फिर वो जो भी एग्जाम देगा तो उसका मतलब हर एग्जाम में उसका क्लियर हो जाएगा। इसलिए आपको रीजनिंग को भी मतलब बस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और अभी मतलब एग्जाम भी कुछ दिनों में भी आपके पास समय है, तो आपको हर टॉपिक पर अच्छे से फोकस करना है। और आज के लिए इतना ही काफी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद।